हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मूव फॉरवर्ड लुक्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। ये दोस्तों गवर्नमेंट शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए मूव फॉरवर्ड, आप कहेंगे मूव फॉरवर्ड क्या हुआ। मूव फॉरवर्ड दोस्तों एक पार्टी है थाईलैंड में, ठीक है। पार्टी का नाम है, जैसे हमारे पार्टी है ना बीजेपी वगैरह, कई सारी पार्टी हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी पार्टी जिसका नाम है मूव फॉरवर्ड। हालांकि ये पार्टी का नाम भी शॉर्ट में लिखा है, इसका पूरा नाम दूसरा है। तो मूव फॉरवर्ड जो पार्टी है, लुक्स लुक्स का मतलब एम करती है, टारगेट करती है, लक्ष्य साधती है। किस बात पर? टू फॉर्म गवर्नमेंट। टू फॉर्म का मतलब बनाना, क्या बनाना? गवर्नमेंट, सरकार बनाना। तो ये जो पार्टी है ये सरकार बनाने पर जो है लक्ष्य साधती है, या मतलब ध्यान देती है, मतलब कि फोकस डालती है अपना, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाली हेडिंग पढ़ते हैं, क्या है इसका मतलब। थाईलैंड अपोजिशन पार्टीज। तो थाईलैंड की जो अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब दोस्तों जो विपक्ष, विपक्ष कहते हैं ना, अपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष, ठीक है। और पार्टीज तो दोस्तों आपको पता ही है, जो पार्टी होती हैं ये वाली जो मतलब इलेक्शन वगैरह लड़ती रहती हैं। तो थाईलैंड में जो विपक्ष की पार्टी है, मीट टू। देखिए मीट यानी कि जो पार्टियां हैं, ये जो पार्टी है ना विपक्ष में, ये मीट यानी कि मिलती हैं। मीट का मतलब होता है मिलना, तो मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? टू होल्ड कोएलिशन। कोएलिशन का मतलब, कोएलिशन डिस्कशन। तो डिस्कशंस का मतलब होता है दोस्तों कि विचार विमर्श और बातचीत करना। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, सबको पता है डिस्कशन का क्या मतलब होता है। कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन। होता है ना दोस्तों, कई बार पार्टी मिल जाती हैं और फिर गठबंधन करके दूसरी पार्टी को हराने की कोशिश करती हैं। तो गठबंधन कोएलिशन का मतलब होता है। और देखिए फिर यहाँ पे लिखा है, इसको अलायंस भी कह देते हैं कोएलिशन को। और कोएलिशन खुद में क्या है कि गठबंधन इसका मतलब है। और होल्ड का मतलब यहाँ पे दोस्तों बहुत सिंपल भाषा में मैं अगर बोलूँ तो इसका मतलब यही है कि करना। जैसे डिस्कशन लिखा है तो डिस्कशन करना, किस बात के डिस्कशन? कोएलिशन की। मतलब भाई गठबंधन के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे कि इनका मन होगा गठबंधन करने का, तो इसलिए ये मिले, ये बात कही जा रही है, ठीक है। चलिए अब मैं दोस्तों नीचे से पढ़ता हूँ, कैमरा जरा सेट कर लेता हूँ पहले मैं। देखिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं जरा, कि थोड़ी सी 10 मिनट की, 10 सेकंड की बात है बस, कि मैं देखिए रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ इस चैनल पर। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके इसलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जरूर कर लें। यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपकी इंग्लिश बेहतर होगी और आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना भी सीख जाएंगे और बोलना भी सीख जाएंगे इंग्लिश। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं सीखेंगे, क्योंकि इंग्लिश तो दोस्तों वही है जो हर जगह चलती है। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर में कुछ अलग हो जाएगा। हालांकि ये सच बात है कि न्यूज़पेपर की इंग्लिश थोड़ी सी टफ होती है, ये बात सच है, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ लिखा है थाईलैंड्स अपोजिशन पार्टीज। तो वही बात कर चुके हैं हम जो थाईलैंड की। देखिए लिखा है ना अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब है का। तो या की, इसका क्या मतलब है? की कह लो या का या के, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे जैसे हमें बोलना पड़ेगा की। तो थाईलैंड की जो अपोजिशन पार्टी यानी कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, देखिए कॉमा लगा के लिखा है विच ट्राउंस देयर मिलिट्री एलाइड राइवल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? विच आया है ये पार्टियों के लिए, जो पार्टियां हैं। तो विच जिन्होंने, विच का मतलब जिन्होंने, ट्राउंस्ड, ट्राउंस का मतलब क्या दोस्तों, या विच का मतलब आप कह सकते हैं जिसने, जिन्होंने। अब ये कई सारी है ना, तो जिन्होंने लगाना पड़ेगा। तो ट्राउंस, यहाँ पे ट्राउंस का मतलब हो गया दोस्तों कि मतलब हरा देना, बड़ी बुरी, पूरी तरह हरा देना। ट्राउंस का मतलब ये होता है। तो जो वो विपक्ष की पार्टी है जिन्होंने पूरी तरह हरा दिया, किसको? देयर, देयर मतलब इनके, उनके, ठीक है। देयर का मतलब हो गया उनके मिलिट्री एलाइड राइवल्स। राइवल्स का मतलब दोस्तों वो होता है कि जो हमसे कंपटीशन कर रहा है, जो हमारे हमारे विरुद्ध खड़ा है, ठीक है। मतलब जीत, कोई मान लो कोई चीज़ जीतनी है, हमारी जो आगे सामने खड़ा हुआ है वो भी हमसे लड़ने के उसमें, तो हम उसको राइवल्स कह देते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के राइवल हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल भाषा में ऐसे समझे। तो विच ट्राउंस, जिसने हरा दिया, पार्टीज ने इनके किनको हरा दिया? देयर मिलिट्री अलाइड राइवल्स, यानी कि वो राइवल जो कि मिलिट्री के अलाइड है। यानी कि अलाइड का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर दोस्त हैं, ठीक है। सपोर्टर हैं किसके? मिलिट्री के। तो जो मिलिट्री के सपोर्टर हैं वो कॉम्पिटिटर्स या वो राइवल्स, उनको इसने पूरी तरह हरा दिया था इन पार्टियों ने, ठीक है, विपक्ष की पार्टियों ने। देखिए फिर लिखा है इन दिस वीक्स इलेक्शन। अब कब हराया था? इन दिस, यानी कि इन दिस वीक्स इलेक्शन, यानी कि इस हफ्ते के जो, इस हफ्ते, वीक का मतलब इस हफ्ते, और ये एपोस्ट्रोफी का मतलब हो गया यहाँ पे के। तो इस हफ्ते के जो इलेक्शन थे, जो चुनाव थे उसमें, ठीक है। देखिए कॉमा लगा है, अब ये कॉमा लगा है, आगे लिखा है मैट। देखिए कॉमा पे हमेशा ध्यान देते हैं, मैंने हमेशा बताया है। तो जैसे कॉमा यहाँ पर है, अब यहाँ पे कॉमा है ना,
तो ये कौमे से कौमे तक के बीच में जो बात कही गई थी ये इस पार्टी के बारे में बताया गया था। अब जो आगे बात बताई जाएगी वो भी इस पार्टी के बारे में बताई जाएगी, ठीक है। तो ये जो पार्टी है अपोजिशन पार्टी मेट यानी कि मिली फॉर कोएलिशन टॉक्स, टॉक्स का मतलब बातचीत, डिस्कशंस। तो किस लिए मिली है, वैसे ही हम हेडिंग में पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं कि भाई किस लिए मिली, कोएलिशन यानी कि गठबंधन की बातचीत के लिए मिली। कब, ऑन वेंसडे। दोस्तों इसे वेंसडे बोलते, वेडनेसडे नहीं बोलते, ठीक है। तो वेंसडे को ये मिली। देखिए फिर लिखा है एज का मतलब है क्योंकि द लिबरल मूव फॉरवर्ड पार्टी। अब देखिए यहाँ पे पूरा नाम आया है, वहाँ पे हेडिंग में सिर्फ मूव पार्टी लिखा था, मैंने कहा था ना इसका पूरा नाम अलग है। तो पूरा नाम है लिबरल मूव फॉरवर्ड पार्टी। तो ये जो पार्टी है विच वॉन मोस्ट वोट्स। अब देखिए विच से कॉमा तक फिर से इस पार्टी के बारे में बताया जा रहा है कि विच यानी कि जिसने, वॉन जीती, या विच यानी कि जो की, आप कह सकते हैं विच का मतलब जो की, कई सारे मतलब हो सकते हैं दोस्तों। तो जो कि वॉन जीती द मोस्ट वोट्स यानी कि सबसे ज़्यादा वोट्स जीती, ठीक है। लुक्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो ये जो लिबरल मूव फॉरवर्ड पार्टी है ये नज़र रखती है, मतलब कि लुक्स का मतलब कैसे बोलूँ दोस्तों, बहुत सिंपल भाषा में समझिए कि मतलब अब इस पे इसकी नज़र है फॉर्म। अब जैसे कि ये सबसे ज़्यादा वोट जीती तो अब यही बननी है, तो ये बात है। तो देखिए ये लिखा है ना मोस्ट वोट्स, तो लुक्स टू फॉर्म गवर्नमेंट की भाई आप देखती है गवर्नमेंट कैसे गवर्नमेंट बनानी, सरकार बनानी है, ठीक है। चलिए फॉर्म का मतलब मैंने बता दिया दोस्तों, बनाना। देखिए फिर लिखा है, एक मिनट दोस्तों, देखिए मूव फॉरवर्ड लीडर, मूव फॉरवर्ड लीडर जो है, मतलब समझे, मूव फॉरवर्ड पार्टी है, उसके जो लीडर हैं जिनका नाम है पिता लिमजारोनरेट। अब दोस्तों अजीब सा नाम है ये, बहुत पढ़ने में मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है ये। तो पिता जो भी है दोस्तों, हम पिता शॉर्ट में बोल देंगे, मतलब पिता ये कोई है जो कि इनके मूव फॉरवर्ड जो पार्टी है उसके लीडर है, उसके हेड है, ठीक है। इनका पूरा नाम है पिता लिमजरनेरिट ऐसी कुछ करके। तो वॉज सीन ग्रीटिंग, तो ये जो लीडर है इनको देखा गया, वॉज सीन का मतलब देखा गया, क्या देखा गया, देखा तो गया लेकिन क्या करते हुए, ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब दोस्तों वही होता है सलाम नमस्ते दुआ, ये सब जो नमस्ते नमस्ते करते हैं हम इसको ग्रीटिंग कह देते हैं। रेस्पेक्ट देते हैं ना नमस्ते नमस्ते करके, कि भाई आप जैसे मान लीजिए आप किसी आंटी से मिले आज सुबह, तो आपने कह दिया आंटी नमस्ते, तो आपने उन्हें ग्रीट किया। तो ये जो लीडर हैं पिता जिनका नाम है वॉज सीन, इनको देखा गया ग्रीटिंग यानी कि सलाम दुआ करते हुए। किसको, देखिए ग्रीटिंग सीनियर ऑफिशियल्स, तो किसको सलाम दुआ कर रहे थे, सीनियर ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स अधिकारी। सीनियर्स का मतलब होता है दोस्तों जो वरिष्ठ होते हैं, जो हमसे हाई पोजीशन पे होते हैं, या फिर जो हमसे बड़े होते हैं उम्र में, इन सबको हम क्या देते हैं, ठीक है। मतलब जो भी हमसे बड़ा होगा किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वो सीनियर कहला दिया जाता है। तो अब जैसे कई बार स्कूल में भी होता है कि भाई जो हमसे आगे की क्लास के बच्चे हैं वो सीनियर है हमसे, ये है। तो ये पिता लीडर जो हैं मूव फॉरवर्ड पार्टी के, इन्हें देखा गया ग्रीटिंग यानी कि सलाम दुआ करते हुए किनको, सीनियर ऑफिशियल्स को, ठीक है, जो मतलब बड़े अधिकारी हैं उनको। फ्रॉम कहाँ से, ये अधिकारी कहाँ से हैं, फ्रॉम 5 अदर पार्टीज़। तो जो दूसरी 5 अदर पार्टीज से जो अधिकारी है उनको ये ग्रीट कर रहे थे। और ये कहाँ पर कर रहे थे, एट अ बैंकॉक रेस्टोरेंट। तो एक बैंकॉक में रेस्टोरेंट है, वहाँ पर ये जो है मतलब रेस्पेक्ट दे रहे थे इन्हें। देखिए फिर आगे लिखा है बिफोर अशरिंग दैम अपस्टेयर फॉर क्लोज डोर टॉक्स। देखिए बिफोर मतलब पहले, तो ये सलाम ये इन्होंने ग्रीट किया इन्हें लीडर्स को, कब किया, किस बात से पहले, तो बिफोर अशरिंग। अशरिंग का मतलब था दोस्तों कि गाइड करना, मतलब किसी को ले जाना कहीं, ठीक है। तो बिफोर अशरिंग देम यानी कि जो ऑफिशियल्स थे अलग दूसरी पार्टी से, 5 पार्टी से, इनको मतलब ले जाने से पहले इन्होंने ये सलाम दुआ करी। और कहाँ पे ले जा रहे थे, अप स्टेयर। अप स्टेयर का मतलब है दोस्तों जीना, जो होता है ना सीढ़ियाँ जो होती है हमारे घर में, जीना होता है, उसको चढ़ने को हम अप स्टेयर कहते हैं, और नीचे आने को डाउन स्टेयर, ठीक है। अगर आप नीचे आ रहे हैं तो आप गोइंग डाउन स्टेयर कर रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं तो आप अप स्टेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब बिफोर उन्हें अशरिंग डैम यानी कि उन्हें ले जाने से पहले कहाँ पर, अप स्टेयर ऊपर, किस लिए, फॉर क्लोज डोर टॉक्स यानी कि ऐसी बात जिसमें दरवाज़ा बंद रहेगा, एकदम साइलेंट वो होंगी, मतलब कि चुपके से बात होंगी, मतलब सीक्रेट बात। यहाँ पे क्लोज्ड डोर का मतलब है सीक्रेट बात। तो सीक्रेट बात के लिए जब इन्हें पहले ले जा रहे, मतलब सीक्रेट बात के लिए ले जाने से पहले इन्होंने ग्रीट किया उन्हें। तो ये तो सिंपल सी बात है, ऐसी कोई बहुत बात नहीं। हमें तो इंग्लिश सीखने से मतलब दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। देखिए फिर आगे लिखा है संडेज वोट
यानी कि यहाँ पे इसका मतलब है कि संडे को जो वोट हुए थे 100, उन्होंने देखा, क्या देखा, मूव फॉरवर्ड। तो जो मूव फॉरवर्ड पार्टी है कम इन फर्स्ट, यानी कि वो पहली पोजीशन पर आई। कम इन फर्स्ट का मतलब पहली पोजीशन, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा वोट मिले, लिखा भी था ऊपर दोस्तों। तो संडे के जो वोट है उसमें क्या हुआ, देखिए घुमा के लिखा है, क्या लिखा है वैसे तो कि संडे को जो वोट है उसने देखा, 100 का मतलब देखा। अब क्या दोस्तों, आप ही बताइए कि जो वोट है वो देख सकते हैं? वो तो नहीं देख सकते, वो कोई चीज़ थोड़ी ना है, मतलब कोई ऐसे थोड़ी ना है, कोई इंसान थोड़ी ना, जानवर जो देख ले वो लिविंग बींग्स थोड़ी ना है। लेकिन ये घुमा फिरा के लिखते हैं, मतलब इनका यही कि संडे के जो वोट थे ना उसमें ये पहले नंबर पर आई है मूव फॉरवर्ड। इन्होंने लिखा कैसे कि भाई संडे के जो वोट है उसने देखा, क्या देखा, मूव फॉरवर्ड पार्टी जो है वो कम इन फर्स्ट, यानी कि पहले नंबर पर आती है। अहेड का मतलब है किससे आगे, इससे आगे, ठीक है। अहेड का मतलब हो गया कि देखिए आगे लिखा है अहेड ऑफ अनदर अपोजिशन पार्टी। तो जो दूसरी अपोजिशन, जो दूसरी विपक्ष पार्टी है उससे अहेड, उससे आगे नंबर 1 पर आती है। तो देखिए कॉमा लगा, आगे लिखा है द पॉलिटिकल, अभी जो ये जो अपोजिशन पार्टी है इसके बारे में बताया जाएगा कॉमा लगने के बाद। द पॉलिटिकल हैवीवेट फ्यू थाई। तो ये जो पार्टी है कौन सी पार्टी है, फ्यू थाई। दोस्तों फ्यू थाई एक पार्टी है वहाँ पर थाईलैंड में, ठीक है, जैसे हमारे कई सारी पार्टी है वहाँ पे भी एक पार्टी है। और यहाँ लिखा है था पॉलिटिकल हैवीवेट। हैवीवेट का यहाँ पे मतलब हो गया बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मतलब जैसे पावरफुल, हैवीवेट का मतलब पावरफुल। पॉलिटिकल दोस्तों जानते हैं जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो मतलब जो राजनीति की जो ये पार्टी है ना बड़ी पावरफुल है, इसलिए लिखा है हैवीवेट। तो हैवी द पॉलिटिकल हैवीवेट फ्यू थाई। तो ये जो पार्टी है बड़ी हैवीवेट, बड़ी पावरफुल अपोजिशन पार्टी, समझे दोस्तों। यहाँ पे अभी जो बात चल रही थी ना कि ये इससे आगे आई है, ये मूव फॉरवर्ड पार्टी जो कि मतलब नंबर 1 पे आई है, किस पार्टी से आगे, अपोजिशन पार्टी। तो वो अपोजिशन पार्टी कौन सी थी, फ्यू थाई, ये कहा जा रहा है। देखिए फिर आगे लिखा है इन अ मेजर ब्लो। तो ये जो मतलब नंबर 1 पे आई है ना पार्टी, ये किस में आई है, एक मेजर ब्लो, मतलब एक झटका देते हुए आई है। इन अ मेजर ब्लो, एक झटके में आई है टू द इस्टेब्लिशमेंट्स प्रो मिलिट्री पार्टीज। तो ये जो झटका मतलब एक झटका है, नंबर 1 पे आई है, झटका है, किसको झटका है, इन अ मेजर ब्लो, ये मतलब झटका है या झटके में आई है, किसके लिए झटका आई है, टू द इस्टेब्लिशमेंट की जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों यही होता है कि आप कह सकते हैं मतलब जो पावरफुल लोग हैं उनको हम क्या देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो उनको उनके प्रो मिलिट्री पार्टीज, प्रो का मतलब होता है जो सपोर्टर होता है, जो सपोर्ट करने वाला होता है। मिलिट्री का मतलब कि मिलिट्री तो दोस्तों जानते हैं जो आर्मी वगैरह होती है, और पार्टीज़ का मतलब हो गया यहाँ पे जो राजनीति वाली पार्टी है। तो वो पार्टी जो कि प्रो मिलिट्री है, यानी कि वो पार्टी जो कि मिलिट्री को सपोर्ट करती है, समझे दोस्तों, समझे। तो इस्टेब्लिशमेंट प्रो मिलिट्री पार्टीज, तो वो पार्टी जो कि मतलब मिलिट्री को सपोर्ट करती हैं, उनको ये बड़ा झटका था, ठीक है, ये बात है। देखिए फिर आगे लगा लेड बाय PM प्रयुत चंच ओचा। दोस्तों पता नहीं क्या नाम है, अजीब सा नाम है। तो मतलब ये जो पार्टी है ना, पार्टीज, ये इनका हेड कौन है, लेड बाय से पता चलेगा इनका हेड है, मतलब कि इन्हें कौन लीड करता है, लीडर कौन है इसका, PM प्रयुत चंद ओचा। तो इनका नाम है, ये हेड करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे लिखा है पिता, यानी कि वो जो हम पढ़ चुके हैं पिता, अर्लियर दिस वीक, यानी कि इस हफ्ते के पहले, इस हफ्ते में मतलब शुरुआत में, सैड कहा, दैट की, टुगेदर, यहाँ पे अर्लियर का मतलब है पहले। तो भाई हफ्ते, ये इस हफ्ते पहले इन्होंने, ये जो पिता है इन्होंने कहा दैट की टुगेदर विद 5 अदर अपोजिशन पार्टी। टुगेदर का मतलब साथ में, और विद 5 अदर, यानी कि विद 5 अदर जो दूसरी 5 हैं अपोजिशन पार्टी, जो विपक्ष पार्टीज हैं अलग, दूसरी जो 5 है उनके साथ। देखिए कॉमन लगा हिज कोलिशन विल, हिज कोलिशन, ये जो यानी कि जो गठबंधन है, हिज कोलिशन, कोलिशन का मतलब गठबंधन, तो जो इनका गठबंधन है विल बी एबल कंट्रोल, यानी कि विल बी एबल का मतलब सक्षम होगा किसमें, कंट्रोल करने में सक्षम होगा, किस चीज़ को, अबाउट 310 सीट्स, यानी कि लगभग 310 सीट, मतलब ये कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि 310 सीट हम ले लेंगे, इसलिए लिखा है कंट्रोल, कि भाई ये जो इनकी गठबंधन है क्या होगा कि देखिए हिज कोलिशन, यही जो 5 अदर पार्टीज़ के साथ जो कोलिशन है पिता का है, विल बी एबल मतलब सक्षम होगा कंट्रोल करने में, अबाउट का मतलब लगभग, और 310 सीट्स, यानी कि लगभग 310 सीट, कहाँ पर, इन द 500 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 500 सीट होंगी, तो उनमें से 310 सीट ये कंट्रोल करने में सक्षम होगा, ये बात कही जा रही है। देखिए फिर आगे लिखा है, थोड़ा मैं दोस्तों ये कर लेता हूँ, ओह ये क्या हो गया दोस्त, रुक जाना दोस्तों एक मिनट।
ये मेरा हाथ लग गया था दोस्तों कैमरे पे। देखिए फिर लिखा है द पार्टीज पिता। देखिए द पार्टीज पिता हैज़ अप्रोच्ड, यानी कि पार्टियां, वो पार्टियां जिनको पिता, ये जो पिता ऊपर दोस्तों थे, पीटा पिटा दोस्तों जो भी नाम है मुझे नहीं पता ये क्या बोलते हैं। तो ये फिलहाल लीडर हैं मूव फॉरवर्ड पार्टी के। तो ये जो लीडर हैं पिता, हैज़ अप्रोच्ड यानी कि वो पार्टियां, द पार्टीज वो पार्टियां जिनको पिता हैज़ अप्रोच, यानी कि जिनके पास पिता जो है लीडर है जा चुके हैं बातचीत करने। आर, तो ये पार्टी कौन सी है? आर, एक तो देखिए फ्यू थाई है, ठीक है, आर का मतलब है। तो पार्टीज कौन सी पार्टीज है? एक तो फ्यू थाई है, कॉमा लगाए, थाई सेंग थाई एक ये पार्टी है, और एक प्रचारत पार्टी है, और एक सेरी रुएम थाई पार्टी एंड फेयर पार्टीज। तो ये सब पार्टियों के नाम है। जैसा बोला था ना 5 पार्टियों से गठबंधन की बात चल रही है, मतलब कि 5 पार्टी से क्या नाम है, अदर पार्टी है ना, विपक्ष की पार्टी, उनके साथ गठबंधन की बात चली है, तो ये वही पार्टी थी। देखिए फिर आगे लिखा है यहाँ पे फ्यू थाई। तो जो फ्यू थाई पार्टी है दोस्तों, कॉमा लगाए, कॉमा लगाए, इसका मतलब अब हमें इसके बारे में बताया जाएगा कि विच, यानी कि जिसने, वॉन जीती, वॉन का मतलब जीती, क्या जीती? द लास्ट 5 जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन दोस्तों वो होता है जिसमें पूरे का पूरा देश वोट करता है, जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना दोस्तों, जैसे मोदी जी वाले जो इलेक्शन होते हैं उसमें पूरा देश वो करता है एक बार में, ठीक है। तो फ्यू थाई जो कि पार्टी है, विच जिसने जीता, वॉन मतलब जीता, द लास्ट 5, लास्ट 5 मतलब जो लास्ट के 5 साल है ना, अब से हम पीछे जाएं तो पिछले के 5 साल जो है जनरल इलेक्शन, तो पिछले जो 5 साल के जनरल इलेक्शन थे, ठीक है दोस्तों, चुनाव जो थे, बट गॉट, तो इन्होंने ये बात जीती, मतलब ये इलेक्शन जीते जनरल इलेक्शन, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स फ्यू थाई ने। फिर देखिए बट लेकिन गॉट पुश्ड आउट, गॉट पुश्ड आउट देखिए दोस्तों ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका मतलब क्या, गॉट पुश्ड आउट, मतलब कि पुश्ड आउट का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना पावर वगैरह से, जॉब वगैरह से, ठीक है, और गॉट का मतलब निकलवा देना, यहाँ पर ये मतलब है। तो बट गॉट पुश्ड आउट यानी कि ये जो पार्टी थी ये जीती, मगर इसको निकलवा दिया गया, मतलब बाहर निकलवा दिया गया, काहे से? ऑफ पावर ईच टाइम। ईच टाइम का मतलब है हर बार, 5 बार थी ना, तो हर बार इसको पावर से निकलवा दिया गया जबकि ये जीती थी, ये बात कही जा रही है, ठीक है। देखिए फिर लिखा है सिक्योर्ड। तो ये जो देखिए सिक्योर्ड आया है दोस्तों, ये भी इस फ्यू थाई जो पार्टी है इसके लिए आया है कि इसने सिक्योर्ड की 141 सीट। सिक्योर का मतलब प्राप्त करना, ठीक है, मतलब सिक्योर्ड का मतलब क्या हो गया? प्राप्त की, और अगर खाली सिक्योर होता है उसका मतलब होता है प्राप्त करना। तो फ्यू थाई जो है जो कि जीती थी उसको हर बार निकल दिया पार्टी मतलब पावर से, वो देखिए क्या है, जीती कितनी, मतलब प्राप्त की, क्या प्राप्त की? 141 सीट, 141 सीट इसने सीट्स प्राप्त की, ठीक है। फिर देखिए लिखा है कॉमा लगा के अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्रोजेक्शन। अकॉर्डिंग टू यानी कि अकॉर्डिंग टू द मतलब के हिसाब से, किस चीज़ के हिसाब से? द लेटेस्ट, जो सबसे आखिरी नए हैं प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन का मतलब होता है दोस्तों अनुमान, गैस, ठीक है, अंदाज़ा। तो जो सबसे आखिरी के जो अंदाजा हैं, ठीक है, देखिए कॉमा लगा के लिखा है ओनली 10 फ्यू ईयर देन मूव फॉरवर्ड पार्टी, यानी कि इसको 141 सीट्स मिली थी। देखिए कॉमा से, कॉमा को छोड़ दीजिए, सीधे यहाँ पे आ जाइए, कॉमा लगा है ना, इसको छोड़ के सीधे यहाँ पे आ जाइए। तो इसको 141 सीट्स मिली ओनली फ्यू ईयर देन। फ्यू ईयर देन का मतलब है लेस देन, तो मतलब केवल 10, ओनली 10 यानी कि केवल 10, फ्यू ईयर देन मतलब केवल 10 सीट्स कम, किससे? फ्यू ईयर देन का मतलब है कम, तो केवल 10 सीट कम, किससे? देन बताएगा वो फ्यू ईयर, समझे दोस्तों। मैं फिर से बताऊं क्या हो गया कि ओनली 10 यानी कि सिर्फ 10, फ्यू ईयर का मतलब है कम, देन का मतलब है कि इस पार्टी से, ठीक है। तो केवल 10 सीट कम किस पार्टी से? मूव फॉरवर्ड पार्टी से। तो फ्यू थाई को इतनी सीट मिली थी और इतनी कम मिली। देखिए अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब मैं बता चुका हूँ, अंदाजे हैं, तो उसके हिसाब से, ठीक है। फिर लिखा है एनालिस्ट, यानी कि एनालिस्ट दोस्तों वो होते हैं जो किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, बड़े ध्यान से समझते हैं ये सब। जैसे कि मान लीजिए आप किसी मान लीजिए कोई स्थिति है और उसको आप बड़े ध्यान से सब कुछ देखते हैं कि इतना होगा, ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, तो आप एनालाइज कर रहे हैं और आपको कहा जाएगा एनालिस्ट, ठीक है। तो एनालिस्ट से यहाँ पे प्लूरल है, मतलब कई सारे लोग हैं ऐसे जो कि ध्यान दे रहे हैं, मतलब जांच पड़ताल कर रहे हैं इस तरीके की। तो ये जो एनालिस्ट है, एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? वीक्स टू मंथ्स ऑफ टॉक, मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वीक्स, हफ्ते लगेंगे, 2 मंथ मतलब हफ्तों से लेकर महीनों तक लगेंगे, किस बात के लिए? ऑफ टॉक्स। तो जो बात चल रही है ना
और एंड डील मेकिंग का मतलब दोस्तों कि डील पक्की करना, पूरी मतलब डील मेकिंग का मतलब यही है कि डील करना। तो जो डील करने की है और ये जो बातचीत हो रही है, इसके लिए ये कह रहे हैं कि ये जो एनालिस्ट हैं ये कह रहे हैं कि मतलब उम्मीद करते हैं कि भाई हफ्तों से लेकर महीने तक लगेंगे इस काम में। ठीक है, देखिए फिर लिखा है एज का मतलब है क्योंकि। अब मतलब आप देखिए एज का मतलब है क्योंकि। अब इन्होंने कहा ना कि महीनों लग सकते हैं और हफ्ते लग सकते हैं, तो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो पार्टीज़ जो हैं वो जौसल का मतलब होता है दोस्तों धक्का मुक्की कर रही है, मतलब भिड़ रही हैं आपस में। ठीक है, तो धक्का मुक्की कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? टू फॉर्म आ गवर्नमेंट, मतलब सरकार बनाने के लिए आपस में भिड़ रही हैं, जौसल कर रही हैं, धक्का मुक्की कर रही हैं। तो भाई इसमें अब जब ये बिजी हुई हैं आपस में, इसी चीज़ में बिजी हैं, तो इसलिए टाइम लग सकता है, ये बात कही जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैनल आपके लिए है। ठीक है, चलिए बाय।